हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपके पढ़ाई के क्रम में आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए आपका चैप्टर 4 लेकर, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। और आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2। इससे पहले प्रश्नावली 4.1 हमने कर ली है, तो यदि अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप आराम से उसको देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास प्रश्नावली 4.2। देखिए, ये है प्रायिकता के प्रश्न। प्रश्नावली 4.1 में हमने पाई चार्ट बनाना सीखा था। प्रश्नावली 2 के अंदर हम करने वाले हैं प्रायिकता। सबसे पहले तो प्रायिकता का सूत्र आपको पता होना चाहिए। प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता का सूत्र, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल स्थितियां बट्टे में कुल स्थितियां। क्या सूत्र होता है? अनुकूल स्थितियां बट्टे में कुल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां बटे में कुल स्थितियां। इस एक्सरसाइज में से आपको 100% एक या दो प्रश्न देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे मिलाकर कोई बड़ा क्वेश्चन भी बना देते हैं, नहीं तो छोटा 1 नंबर का और बड़ा 3-4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। और सब बहुत इजी सी प्रश्नावली है, आराम से सीख जाएंगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देखो, इन प्रयोगों में जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। पहिए को घुमाना, पहिए को घुमाना, तो पहिए को घुमाने में 4 चीजें आएंगी अपने पास। एक ए बी सी डी। क्या आएगा? ए बी सी डी। जब पहिए को अपने घुमाएंगे तो 4 अक्षर अपने को प्राप्त होंगे या 4 परिणाम अपने को प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे जो पहले का उत्तर हो जाएगा वो कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 4। उत्तर क्या हो जाएगा? 4 परिणाम। क्या हो जाएगा? 4 परिणाम। कौन कौन से परिणाम आएंगे? 4। या तो अपने को ए प्राप्त होगा, या बी प्राप्त होगा, या सी, या फिर डी। ठीक है। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों में या तो हेड हेड आएगा, या फिर आएगा हेड टेल आ जाएगा, या फिर टेल हेड आ जाएगा, या फिर टेल और टेल आ जाएगा। ठीक है। चित्त या पट जिनको बोलते हैं, या तो दोनों चित्त होंगे, या दोनों पट होंगे, या पहला चित्त दूसरा पट, पहला पट दूसरा चित्त। इस तरह से 4 ऑप्शन इसके अंदर बनते हैं। तो इसके अंदर भी हमारे पास कितने परिणाम होंगे? 4 परिणाम प्राप्त होंगे। इतना ही बताना है इसमें अंदर कि यदि अपने 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, या तो दोनों में ही चित्त आएगा, या फिर पहले में चित्त और दूसरे में पट, या फिर पहले में पट और दूसरे में चित्त, या फिर दोनों में पट। इस तरह से स्थिति बनेगी। आगे बात समझ में? ठीक है। अब दूसरा, जब एक पासे को फेंकते हैं अपने, तो इस प्रत्येक घटना के लिए होने वाले परिणाम को लिखिए कि भाई जब अपने एक पासे को फेंकते हैं तो उसमें कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6। एक अभाज्य संख्या होने के क्या परिणाम होंगे? तो देखो, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है और 5 अभाज्य संख्या है। तो कितने परिणाम प्राप्त होने वाले हैं? 3। एक अभाज्य नहीं होने की संख्या है, तो 3 तो अभाज्य होने के हैं, तो कुल कितने हैं? 6। कुल कितने हैं? 6। 3 अभाज्य होने के और नहीं होने के कौन कौन से हो जाएंगे फिर? 1 4 और 6। ठीक है। 5 से बड़ी एक संख्या कौन सी है? 6। एक ही है ना। 5 से बड़ी संख्या नहीं है, जो 5 से बड़ी नहीं है। 1 2 3 4 और 5। 5 भी इसमें शामिल होगा क्योंकि 5 से बड़ी नहीं होने का पूछा, मतलब 6 नहीं होनी चाहिए, 5 हो सकती है। ठीक है ना। तो ये परिणाम अपने को प्राप्त होंगे जब अपने कोई एक पासे को फेंकेंगे। तो अभाज्य संख्या ये आएंगी, 5 से बड़ी संख्या ये आएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो पहला प्रश्न है उसमें सूचक डी पर रुकने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी? डी पर तो एक ही बार आएगा ना। डी कितनी बार है? एक बार। और कुल कितने अक्षर हैं? ए बी सी डी। 2 बार ए और ये कुल कितने? 5। कुल कितने? 5। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल स्थितियां, मतलब कम वाली ऊपर आएंगी और ज्यादा वाली नीचे, मतलब 1/5। ठीक है। एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताशों की एक इक्का प्राप्त करना है। तो प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता बराबर एक इक्का। कुल कितने पत्ते हैं? 52। इक्के के कितने पत्ते होते हैं? 4 पत्ते होते हैं। 52 में से जितने इक्का होते हैं ना वो 4 लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा? 1/13 प्रायिकता आ जाएगी। कितना आ जाएगा? 1/13।
एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी? सेब है कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रायिकता देखो कैसे निकालेंगे। कुल कितने हैं? 7। अब इनमें से लाल गिन लो कितने? 1 2 3 4। कितने हैं लाल? 4। तो प्रायिकता होती है कुल स्थितियां बट्टे में अनुकूल स्थितियां बट्टे में कुल जो है वो उसको तो नीचे लिखो, उनमें से जो लाल पूछा है अपनों से उसे ऊपर लिख दो। तो कितना आ गया? 4/7 आ गया। ऐसे आपको ये प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, अगले में देखो कैसे आएगी प्रायिकता। 10 पृथक बच्चे 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी हुई है, उन्हें एक बॉक्स में रख के मिलाया जाता है तो प्रायिकता संख्या 6 आने की प्रायिकता 1 से 10 तक लिखी है। तो कुल तो कितनी हो गई? 10। कुल कितनी हो गई? 10। ठीक है, कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, संख्या 6 प्राप्त करनी है। 6 कितनी बार आएगी? एक बार। कितनी बार आएगी? एक बार आएगी। कुल कितने हैं? 10। तो 1/10 क्या आ जाएगा? 1/10 प्रायिकता आ जाएगी। 6 से छोटी एक संख्या, 6 से छोटी, कुल तो कितनी है? 10। 6 से छोटी वाली कितनी है? 5। कितनी है? 5। तो 5/10 यानी कि 1/2। 6 से बड़ी, 6 से बड़ी कुल कितनी है? 10। 10 तो लिखो नीचे। 6 से बड़े गिनो कितने हैं? 1 2 3 4। अभी किसी पारे से करते हैं तो काट दो तो कितना आ जाएगा? 2/5। एक अंक की एक संख्या प्राप्त करनी है तो कुल कितने हैं? 10। एक अंक की एक संख्या, एक अंक वाले कितने हैं? 9। कितने एक अंक? ये 10 तो 2 अंकों का है ना, तो कितना आ जाएगा? 9/10। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है प्रायिकता ज्ञात करना। कुल नीचे लिख दो, उसमें से जो पूछा है वो गिन के ऊपर लिख दो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड, एक नीला है, 3 हरे हैं, एक नीला है और एक लाल है, ठीक है, तो कुल कितने हो गए हमारे पास? 5। कुल तो कितने हो गए हमारे पास? 5। तो एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो हरा प्राप्त करना है अपने को। क्या करना है? हरा। कुल कितने? 5, जिसमें से हरे कितने हैं? 3। तो कितनी प्रायिकता हो जाएगी? 3/5। कितनी हो जाएगी? 3/5। ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? जो नीला ना हो। नीला ना हो, क्या ना हो? नीला ना हो। तो या तो हरा हो सकता है, अगर नीला नहीं है तो क्या हो सकता है? तो पहले नीला हो की प्रायिकता निकालो। पहले क्या हो? नीला हो। नीला होने की प्रायिकता क्या निकालेंगे? नीला होने की प्रायिकता। तो कुल तो है 5 और नीला कितना है? 1। ना होने की, नीला न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता हमेशा निकालनी हो तो एक में से होने की प्रायिकता को घटा देते हैं। एक में से होने की प्रायिकता को घटा देते हैं। तो अब लैसा लेंगे। लैसा कितना आएगा? 5। 5 में से गया 4। 4/5 कितना आएगा? 4/5। तो देखो पहले तो निकाल लो कुल, फिर उसने हमसे एक हरा त्रिज्याखंड होने की क्या प्रायिकता, तो पर हरे कितने हैं? 3 है ना, तो हमने लिख दिया 3/5। ये तो हो गया पहला। फिर वो कह रहा है नीला ना होने की प्रायिकता क्या है, तो नीला पहले निकालो नीला होने की प्रायिकता। तो 5 1/5 आ गया। ना होने की प्रायिकता निकालनी हो तो उसको एक में से घटा दो। अब घटाएंगे कैसे? लैसे लेके घटाएंगे। तो लैसे लिया तो कितना आया? 5। 5 पे यहाँ से गुणा किया, 5 एकम 5, 5 में से गया 4। लैसे लेना आपको आना चाहिए। हमने बहुत सारे कैलकुलेशन वेरिफिकेशन कर लिए हैं। ओके, ठीक है। अब अगर प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो प्रश्न 2 एक बार देख लेते हैं और सबकी प्रायिकता निकाल देते हैं। ओके, 1 2 3 एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या नहीं, 5 से बड़ी, 5 से बड़ी नहीं, इन सबकी अपने क्या निकालेंगे? प्रायिकता। तो सॉल्यूशन नंबर 6 देखो। एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता कैसे निकालोगे? अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, कुल कितने अंक है हमारे पास? 6, जिसमें से अभाज्य अंक कितने हैं? 3। तो कितनी हो गई? 1/2। फिर न होने की, अभाज्य संख्या न होने की मैंने अभी बताया, पहले होने की निकाल लो, फिर न होने की के लिए क्या करते हैं? एक में से घटाते हैं। न होने के लिए क्या करते हैं?
एक में से घटाते हैं। तो एक में से 1/2 घटाया, लैसे लिया तो कितना आ गया 2, 2 में से 1 घटाया कितना आ गया 1/2। ओके, हो गया पहला। फिर है 5 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता। 5 से बड़ी संख्या की प्रायिकता। 5 से बड़ी तो एक ही संख्या है ना, कौन सी 6। तो कुल तो हमारे पास 6 संख्या है, 5 से बड़ी कितनी है 1, तो 1/6। अब वो कह रहा है 5 से बड़ी नहीं होने की, 5 से बड़ी न होने की प्रायिकता। 5 से बड़ी न होने की प्रायिकता, तो 1 में से घटा देंगे, 1 माइनस 1/6, लैसे लिया कितना आ गया 6, 6 में से 1 घटाया तो कितना आ गया 5/6। ये है प्रायिकता। पहले होने की निकाल लो, फिर न होने की कैसे निकलेगी, 1 में से घटाकर, और 1 को घटाएंगे कैसे, लैसे लेकर। ओके, तो ये थी हमारी प्रश्नावली 4.2 प्रायिकता ज्ञात करने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में अपना नाम और अपनी जगह का नाम जरूर लिख के हमें बताइएगा। और यदि आपको कोई परेशानी है या कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम उसका सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।